आज है 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार के द्वारा 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लागू किए जाने के बाद अब राज्य सरकार सक्रिय हो गई। कर्मचारी संगठन ने दिवाली से पहले 3% डीए और डीआर के साथ साथ बोनस देने की मांग की। इसके अलावा फेस्टिवल एडवांस की राशि बढ़ाने की भी मांग की है। माना जा रहा है कि सीएम मोहन यादव जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस का ऐलान कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत मिलेगी। इंदौर में निजी अस्पतालों पर शिकंजा, हाईकोर्ट ने जांच के दिए आदेश। इंदौर में अवैध भवन में चल रहे एक अस्पताल पर याचिका के बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर सभी निजी अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए। अब फायर एनओसी, बिल्डिंग परमिशन और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की पड़ताल होगी। कोर्ट ने अवैध अस्पताल को सीज करने और मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगा। सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार सख्त, अब क्वालिटी रिपोर्ट के बाद ही अस्पतालों में मिलेगी दवा। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा जिले में 23 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। अब सरकारी अस्पतालों में किसी भी दवा की सप्लाई उसकी गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही की जाएगी। प्रत्येक बैच की दवा को लैब में जांचा जाएगा और रिपोर्ट में मानक सही पाए जाने पर मरीजों को दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस सख्त कदम से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उज्जैन को मिलेगी बड़ी रेल लाइन की सौगात, नई दोहरीकृत लाइन का होगा परीक्षण। उज्जैन विक्रमनगर के बीच नई दोहरीकृत रेल लाइन का मंगलवार को गति परीक्षण किया जाएगा। संरक्षण आयुक्त इस रेल मार्ग का निरीक्षण करेंगे और ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर इसकी सुरक्षा जांचेंगे। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि 1.5 किलोमीटर लंबे इस दोहरीकरण कार्य के पूरा होने के बाद ट्रेन की आवाजाही और भी सुगम होगी। रेलवे ने निरीक्षण के दौरान लोगों से ट्रैक से दूर रहने की अपील की। एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार भर्ती की लास्ट डेट नजदीक, जल्द करें आवेदन। एमपी पुलिस में एएसआई और सूबेदार पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र जरूरी है। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 33 और आरक्षित वर्ग के लिए 38 तय की गई। उम्र की गणना 17 अक्टूबर 2025 के आधार पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें और नोटिफिकेशन ध्यान से देखें। सोलर कनेक्शन पर सब्सिडी का फायदा, 1 साल में 5 गुना बढ़े उपभोक्ता। मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं का झुकाव अब तेजी से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। बिजली कंपनी के द्वारा 3 किलोवाट तक के सोलर कनेक्शन पर लोन और सब्सिडी दोनों का लाभ देने से लोगों की दिलचस्पी में बड़ा इजाफा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल जनवरी से अक्टूबर तक केवल 50 कनेक्शन दिए गए, जबकि इस साल अब तक 260 से अधिक सोलर कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। प्रचार प्रसार और सरकारी सहायता से सोलर एनर्जी अब घर घर पहुंचने लगी। ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाना हुआ प्रतिबंधित। ग्वालियर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने बड़ा कदम उठाया। जिले की सीमा में किसी भी नागरिक को अब लाइसेंसी या बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र, धारदार हथियार या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश लोकहित में लागू किया गया। 5.72 लाख वोटर जांच के दायरे में निर्वाचन आयोग ने शुरू किया एसआईआर अभियान। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान शुरू हो गया। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान वोटर्स का मिलान किया जाए। रीवा मऊगंज जिले में 5,72,250 मतदाता ऐसे हैं जिनकी जांच की जाएगी। जिन मतदाताओं के माता पिता के नाम पुरानी सूची में दर्ज नहीं, उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जाएंगे। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई। एमपी बनेगा फिल्म प्रोडक्शन हब। ट्रैवल मार्ट 2025 ने जीता बॉलीवुड का दिल।
मध्य प्रदेश अब फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं ने बॉलीवुड के दिग्गजों का दिल जीत लिया। रविवार को मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 के दौरान आयोजित एक पैनल चर्चा में मशहूर अभिनेता गजराज राव ने राज्य को प्रतिभाओं की नर्सरी करार दिया। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित द फ्यूचर ऑफ फिल्म सेंटर इन मध्य प्रदेश फ्रॉम रील टू रियल ग्रोथ विषय पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने राज्य में बेहतरीन फिल्मांकन माहौल की सराहना की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर झूमेंगे सुर, जुबीन नौटियाल देंगे प्रस्तुति। 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार समारोह की थीम उद्योग और रोजगार वर्ष रखी गई। राजधानी भोपाल में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल सुरों की शानदार प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम हर जिले में जनभागीदारी के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण हो। दीपावली से पहले गैस संकट, झाबुआ में 2000 सिलेंडर बुकिंग पेंडिंग। त्योहारी सीजन में रसोई गैस की मांग बढ़ गई, लेकिन आपूर्ति में कमी उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। झाबुआ जिले में थोक भंडार में गैस की आपूर्ति घटने से लगभग 2000 बुकिंग पेंडिंग चल रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से गैस के लॉट समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। दीपावली और धनतेरस के पहले गैस संकट ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 9.76 लाख उम्मीदवार, प्रतियोगिता चरम पर। मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में जोश चरम पर है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए 9,76,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इनमें 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं, यानी प्रदेश के युवाओं को इस बार बाहरी राज्यों के प्रतियोगियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ये परीक्षा राज्य पुलिस विभाग में केवल 7500 आरक्षक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। सरकारी कामकाज में व्हाट्सएप बंद, अब आराताई ऐप से होगा संवाद। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सरकारी कामकाज में व्हाट्सएप के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब सभी आधिकारिक बातचीत और फाइल शेयरिंग के लिए स्वदेशी मैसेजिंग ऐप आराताई का उपयोग किया जा रहा है। ये ऐप भारत में विकसित है और इसका डेटा भारतीय सर्वर पर सुरक्षित। इसमें ग्रुप चैट, मल्टी डिवाइस सपोर्ट और तेज फाइल शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं। ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। बीजेपी को बड़ा झटका, शिवपुरी नगर परिषद के 4 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां बीजेपी के 4 पार्षद रघुराज गुर्जर, राजा यादव, ऋतु जैन और रीना शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि परिषद अध्यक्ष गायत्री शर्मा से असंतोष के चलते ये कदम उठाया गया। इस मामले पर पहले भी विवाद चलता रहा है। इससे पहले 19 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, लेकिन कलेक्टर ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस बार पार्षदों ने निजी कारणों का हवाला दिया, जिससे परिषद की राजनीति फिर से गर्मा गई। नीमच में 6,147 करोड़ का निवेश, 20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर। मध्य प्रदेश का नीमच जिला अब निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 6,147 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे करीब 20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर यहां तेजी से बढ़ रहा है। ग्राम मोरवन में 600 करोड़ रुपए की नई टेक्सटाइल यूनिट प्रस्तावित है, जो 2500 युवाओं को रोजगार देगी। ये पहल स्थानीय उद्योगों को नई दिशा देगी। वाई सीमेंट पर घटी जीएसटी दर, रंगाई पुताई कारोबार को राहत। त्योहारों के सीजन में रंगाई पुताई के कारोबार को बड़ी राहत मिली। सरकार ने वाई सीमेंट पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18% कर दी। इससे मध्य प्रदेश में करीब 900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कारोबार की संभावना है। बारिश के बाद अब पेंटिंग का काम तेजी पकड़ रहा है और बाजार में एंटीबैक्टीरियल और इको फ्रेंडली पेमेंट्स की मांग बढ़ी है। अब लोग हर 4-5 साल में घर में पेंट करवाने लगे हैं। लाडली बहना योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 50% आरक्षण की सिफारिश। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के साथ लाडली बहना योजना में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 50% आरक्षण देने की सिफारिश की। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि योजना में ओबीसी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से सामाजिक समावेश और समान अवसर को बल मिलेगा। एमपी के गन्ना किसानों को मिलेगा आधुनिक यंत्रों पर भारी अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने के लिए एक नई पहल की। राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 के तहत गन्ना किसानों को विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये योजना किसानों के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि इससे न केवल उनकी मेहनत कम होगी, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है।
मंत्री धर्मेंद्र लोधी बोले, पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश, ट्रैवल मार्ट 2025 रहा सफल। भोपाल में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का 3 दिवसीय भव्य आयोजन संपन्न हुआ। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह आयोजन अतिथि देवो भव की भावना को साकार करता है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में 27 देशों से 100 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स, देश भर के प्रतिनिधि, होटल व्यवसायी, निवेशक और 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर प्रदेश के पर्यटन संभावनाओं को नई दिशा दी। इंदौर विकास प्राधिकरण में राजनीतिक हलचल तेज, अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम। इंदौर विकास प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्ति की कवायद तेज हो गई। 2 साल से लंबित बोर्ड गठन को लेकर अब भाजपा नेता सक्रिय हो गए। अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदारों ने अपने राजनीतिक आकाओं और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क बढ़ा लिया। माना जा रहा है कि इस बार संगठन के साथ साथ संघ की सहमति भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। जल्द ही इंदौर विकास प्राधिकरण के राजनीतिक बोर्ड के गठन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को 2280 करोड़ का लक्ष्य, बना रही वायुसेना के लिए आधुनिक बम। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया भारतीय वायुसेना के लिए अत्याधुनिक बमों का निर्माण कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने फैक्ट्री को 2280 करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य सौंपा, जिसमें से 900 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद फैक्ट्री अब L-70 एम्यूनेशन और BMP-2 सीरीज के 3 नए वर्जन पर काम कर रही है। इन बमों में आधुनिक तकनीक और अधिक मारक क्षमता जोड़ी जा रही है, जिससे भारत की वायु शक्ति मजबूत होगी। ग्वालियर में बिलिंग सिस्टम की गड़बड़ी से हड़कंप, उपभोक्ताओं पर 51 लाख का बोझ। ग्वालियर नगर निगम के चलकर बिलिंग व्यवस्था में गड़बड़ी सामने आई। नई प्रणाली के तहत अब हर महीने बिल जारी किए जाने हैं, लेकिन सितंबर में जारी बिलों के 2 माह का बकाया जोड़कर पेनल्टी भी लगा दी गई। इससे उपभोक्ताओं पर करीब 51 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। पुराने सिस्टम में 3 माह का 450 रुपए का बिल जारी किया जाता था। अचानक बड़े बिलों से नागरिकों में नाराजगी है। वहीं निगम प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर तनाव, 3000 जवानों का पहरा। ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन गया। 15 अक्टूबर को दलित संगठनों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। संभावित हालातों से निपटने के लिए शहर में करीब 3000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। प्रशासन सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि 2018 में इस तरह के जातिगत विवाद में 7 लोगों की मौत हुई थी। बकरी के दूध से बना प्राकृतिक साबुन, महिलाओं ने शुरू किया नया कारोबार। खंडवा जिले के जावर गांव की महिलाओं ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक अनोखी पहल शुरू की। यहां स्व सहायता समूह की महिलाएं बकरी के दूध से केमिकल फ्री साबुन बना रही हैं। इस उत्पाद के लिए महिलाओं ने तकनीकी प्रशिक्षण लिया और उत्पादन शुरू कर दिया। फिलहाल इसे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। राहत राशि से वंचित किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, दी चेतावनी, मांगे न मानी तो होगा आंदोलन। सोमवार को सीहोर जिले के सैकड़ों किसानों का सब्र आखिर टूट गया। अमलाहा से शुरू हुई ट्रैक्टर्स की लंबी कतार जब कलेक्ट्रेट पहुंची तो शहर में मानो किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। नारों और तख्तियों के बीच किसानों ने स्पष्ट कहा कि अब सिर्फ वादे नहीं, हक चाहिए। किसानों का कहना था कि 5 साल से उनकी सोयाबीन फसल लगातार खराब हो रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मांग रखी कि खराब हुई सोयाबीन की फसलों का बीमा मुआवजा तुरंत जारी किया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।